नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। नमस्कार साथियों, मैं हरपाल रादरवाल। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। सबसे पहले साथियों, इस दीपोत्सव दीपावली के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय आप सभी जो तबादला चाह रहे हैं वो भी अपने निवास स्थान होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, और जिनका तबादला वरिष्ठ अध्यापकों को हो गया वो दुगनी खुशी के साथ लंबे इंतजार के बाद अपने परिवार के साथ ये दीपावली मना रहे हैं। साथियों, मुझे उम्मीद थी, मुझे पूरा विश्वास भी था कि कहीं ना कहीं ग्रेड 3 के ट्रांसफर भी अब की बार दीपावली से पहले हो जाएंगे, क्योंकि ये आस और उम्मीद तब बंधी जब वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले हो रहे थे। 1 अगस्त को महापड़ाव डाला गया ग्रेड 3 के ट्रांसफर के लिए, और कुछ समय बाद ही ग्रेड 3 के लिए आवेदन ले लिए गए। मेरे साथ में लगभग सभी तबादलों की चाहत रखने वाले ग्रेड 3 के शिक्षकों में इस बात की आश और उम्मीद थी, लेकिन देखते ही देखते साथियों समय गुजरता गया और 3rd ग्रेड के ट्रांसफर के नाम पर केवल और केवल शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन पे आश्वासन दिए गए। उन्हीं आश्वासनों से दुखी होकर राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ ने अक्टूबर माह में सत्याग्रह करने का फैसला किया। 13 व 14 अक्टूबर को राजधानी जयपुर में सत्याग्रह भी किया गया। प्रदेश के सैकड़ों शिक्षक सत्याग्रह में शामिल हुए। कई प्रकार की समस्याओं का सामना करने के बाद में मेरे तबादला चाहने वाले शेर दिल शिक्षक कई प्रकार की जंजीरों को तोड़ते हुए, चाहे वो महापड़ाव हो चाहे सत्याग्रह हो, वहां शामिल हुए। उन सभी का मैं धन्यवाद। साथियों, चूंकि मैंने पहले भी बता दिया था, आपसे फिर कह रहा हूं, सत्याग्रह के दिन श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के ओएसडी ललित कुमार जी, कुछ साथी बार बार में लोकेश जी कह रहे हैं, वो श्रीमान ललित कुमार जी से हमारी मुलाकात हुई थी। ललित कुमार जी ने हमें आश्वासन दिया था कि 3rd ग्रेड के ट्रांसफर की दीपावली से पहले मुख्यमंत्री महोदय तक आपकी बात पहुंचाएंगे कि तबादले किए जाएं। क्योंकि मेरे साथ में कुछ साथी और गए थे, चाहे वो धौलपुर से आई मेरी वो बहन हो, 2 साथी और थे, और माननीय ओएसडी महोदय तक हमारी बात पहुंच चुकी थी। साथियों, कई प्रकार के माध्यम होते हैं सरकार तक बात पहुंचाने के, चाहे वो सोशल मीडिया धरना प्रदर्शन के समय वहां पर कार्यरत विभिन्न प्रकार की वो एजेंसीज लगातार सरकार तक हमारी बात पहुंचाती रहती हैं। जिस दिन सत्याग्रह का हमने ऐलान किया था, उसी दिन से लगातार विभिन्न प्रकार की सुरक्षा जो एजेंसीज लगे हुए हैं, चाहे सीबीआई हो, आईबी हो, पुलिस हो, इंटेलिजेंस, इस प्रकार के मेरे पास में और संगठन के पदाधिकारियों के पास में फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस साथी कह रहे थे कि आश्वासन दे दिया तो ट्रांसफर हो जाएंगे। साथियों, ये सरकार है और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का रवैया आप सभी को मालूम है। हमने इंतजार किया, लेकिन तबादलों के रूप में हमें कोई शुभ संकेत या कोई सकारात्मक परिणाम इस दीपावली से पहले नहीं मिला। इसका मुझे स्वयं को भी खेद है, मन भी दुखी है, लेकिन जो सच है वो सच आपके सामने है। साथियों, चाहे वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों की बात हो, चाहे ग्रेड 3 के शिक्षकों के तबादलों की बात हो, बहुत से लोगों ने आपको तबादलों के रूप लिए कई बार तारीखों का तक ऐलान किया। मैंने आपसे हमेशा सच कहा। मैंने शुरू में भी कहा था, चाहे वो 5 अगस्त का दिन हो, चाहे 5 सितंबर का दिन हो, 5 सितंबर
जिस दिन मैं बीकानेर जाके आया था उस दिन मैंने कहा था कि ग्रेड 3 के ट्रांसफर नहीं हो रहे, अभी भी समय है, जाग जाओ, लेकिन आप नहीं जागे और उसका परिणाम है कि हमें तबादलों की चाहत रखने वाले ग्रेड 3 के शिक्षक साथियों को अब अवकाश में आकर दीपावली का यह पर्व मनाना पड़ रहा है। अन्यथा यदि आप जाग चुके होते तो स्थायी रूप से अपने घर के पास में पद स्थापित होने के बाद जिस प्रकार से वरिष्ठ अध्यापक तबादलों की जो लंबा इंतजार और राह देखने के बाद में उन्होंने ये मंजिल पाई और अब त्योहार मना रहे, आप भी मनाते। लेकिन कई प्रकार की जो अफवाहें फैलाई गई, उन अफवाहों के जंजाल में वो फंस गए साथी और वो केवल इंतजार करते रहे। अन्यथा सितंबर माह में जब मैंने कहा था तब भी जग जाते, तो ऐसा ये दिन हमें देखने को नहीं मिलते। साथियों, खैर जो हो गया सो हो गया, वो अब हमारे हाथ से निकल गया। अब क्या है? वर्तमान और भविष्य। और वर्तमान क्या है कि वर्तमान में आप और मैं आपके माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे संवाद कर रहा हूं और भविष्य को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, मैंने सत्याग्रह में भी कहा था कि भविष्य में ग्रेड 3 के ट्रांसफर नहीं होंगे तो महासंघ को या मुझे व्यक्तिगत रूप से जिस भी प्रकार का त्याग और बलिदान करना पड़ेगा, मैं पहले भी तैयार था, आज भी तैयार हूं। तो साथियों, में करना क्या चाहिए? अब यह स्पष्ट हो चुका है कि ग्रेड 3 के ट्रांसफर वर्तमान में नहीं हो रही। जो भी नए साथी जुड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी आवाज अधिक से अधिक साथियों तक पहुंच पाए। साथियों, जरूरत है अब कि हम ग्रेड 3 के ट्रांसफर की जो चाहत रखने वाले 85,000 शिक्षक हैं उन तक हमारी बात पहुंचे, वो सभी संगठित हों, अन्यथा वही ढाक के तीन पात होंगे। साथियों, आज सुबह आंखें खुलने के साथ ही रीट का परिणाम हम सबके सामने था। ये आश्चर्यजनक बात थी। बहुत कम समय में ट्रांसफर होने की जो उम्मीद थी वो ट्रांसफर न होकर रीट का परिणाम हमारे सामने आया। अब आप बोलेंगे कि रीट के परिणाम से ट्रांसफर का क्या लेना देना? जैसे ही रीट का परिणाम आया, मैं कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा था, कुछ शिक्षक साथी अभी से पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए। और पूर्वाग्रह किस प्रकार के? कि किसी ने कहा था कि रीट का परिणाम आने के बाद में नियुक्ति प्रक्रिया से पहले ट्रांसफर कर देंगे। अरे मेरे साथियों, आपको सोचने की बात है कि जहां एक और रीट की कुछ समय पहले तक आपत्ति ली जा रही थी, शायद 1 या 2 दिन पहले, मंत्री महोदय कुछ समय पहले मीडिया के माध्यम से लगभग 1.5 महीना रीट के परिणाम की बात कर रहे थे। रीट के परिणाम को लेकर जिस प्रकार की तत्परता सरकार के द्वारा दिखाई जा रही है, उस तत्परता से यह लगता है कि नए रीट के चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षक के रूप में सेवा देने का अवसर बहुत जल्द मिलने वाला है। और मैं महासंघ परिवार की ओर से रीट में अच्छे नंबर आ रहे सभी भावी शिक्षकों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। लेकिन साथियों, यदि ऐसा होता है तो ट्रांसफर की राह मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगी। क्योंकि लगातार मंत्री महोदय कह रहे हैं कि सीटें खाली नहीं है, और जब यदि रीट के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दे दी जाएगी तो जो सीटें खाली हैं वो सीटें भी भर दी जाएंगी। तब हमारे पास केवल और केवल अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा।
जो साथी सोच रहे हैं कि रीट का परिणाम जारी हो गया, रीट के शिक्षकों को नियुक्ति देने से पहले हमारे ट्रांसफर कर देंगे, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने नींद खुलने के साथ ही टूट जाते हैं। साथियों, किसी सेवा नियमों, किसी विधान में लिखा है कि नई भर्ती से पहले ट्रांसफर होंगे, और जब से मैं तो शिक्षक के रूप में या शिक्षक बनने की इस बेरोजगारी की इस लाइन में था, तब से मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं कि ट्रांसफर नई भर्ती से पहले होते हैं, अवश्य होते हैं। तो साथियों, यह समय एकजुट होने का है, ग्रेड 3 के शिक्षकों को एकजुट होने का है, पैरों में लगी जंजीरें तोड़ने का है। अब समय वो नहीं है कि हम एक ज्ञापन दें, अब ज्ञापन देने का समय बीत गया है। साथियों, लगातार जब शिक्षा मंत्री महोदय कह रहे हैं कि पॉलिसी बन गई, पॉलिसी बन रही है, मुख्यमंत्री महोदय से स्वीकृति के बाद में तबादले करेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी ज्ञापनों की राजनीति छोड़कर, चूंकि यह भी ठीक है, कुंभकर्ण की नींदों में सोए हुए कुछ लोग महासंघ के द्वारा लगातार ग्रेड 3 के ट्रांसफर की बात उठाने के बाद जग रहे हैं। कम से कम वो ज्ञापन लिखने को मजबूर तो हो रहे हैं। यह भी एक हमारी उन सोए हुए मेरे कौम के लोगों को जगाने की और एक सफल प्रयास है। साथियों, जैसे ही रीट के चयनितों को नियुक्ति दे दी जाएगी, आपके तबादला की जो आश और उम्मीद है, मुझे लगता है हमेशा हमेशा के लिए धूमिल हो जाएगी। जिस प्रकार से वरिष्ठ अध्यापकों से तीसरी बार आवेदन लेने के बाद में उनके ट्रांसफर किए गए, क्योंकि और वो आवेदन तीसरी बार ट्रांसफर जब हम लगातार प्रयासरत थे। तो साथियों, अब करना क्या है? राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ ग्रेड 3 के ट्रांसफर के लिए अपने किए हुए वादे पर अटल है, अडिग है, दृढ़ संकल्पित है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे जो कुछ त्याग और मुझे करना पड़े, मैं ग्रेड 3 के ट्रांसफर के लिए उस संघर्ष की अंतिम पराकाष्ठा सीमा तक जाऊंगा।